अभी आमोद भाई लोको पायलट है, तो खुद का परिचय खुद देंगे तो अच्छा रहेगा। आमोद भाई, आपका परिचय बताइए। मैं आमोद कुलकर्णी बड़ौदा गुजरात से हूँ और पिछले 34 वर्षों से मैं भारतीय रेलवे में सेवाएं दे रहा हूँ और लोको पायलट पद पर अभी कार्यरत हूँ। भारत के जो ट्रेन्स हैं उसमें आप लोग सभी बैठे होंगे, तो आप लोग जब यात्रा करते हैं तो वो सब ट्रेन हम चलाते हैं। अरे आमोद भाई, आपने बोला कि मैं लोको पायलट हूँ, तो आम आदमी को तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि लोको पायलट क्या होता है। तो लोको पायलट का थोड़ा अर्थ बताइए और लोको पायलट क्या करता है वो थोड़ी बात बताइए। पायलट का अर्थ होता है जैसे प्लेन में जैसे पायलट चलाता है वैसे है ये। तो जिस तरह से रेलवे के अंदर भी जो ट्रेन है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, वो सभी को जो चलाता है, रथवान है, उसको लोको पायलट कहा जाता है क्योंकि लोकोमोटिव को वो चलाता है, इसके लिए उसका नाम लोको पायलट डेजिग्नेशन दिया गया है। और लोको पायलट की ड्यूटी जो है वो बहुत ही अनशेड्यूल रहती है, मतलब कभी दिन में, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात को 2 बजे भी जाना पड़ता है। तो ऐसी अनिश्चितता भरी हमारी ड्यूटी रहती है। जब मैंने आपको देखा तो आप फिट एंड फाइन है, तो फिट एंड फाइन का रहस्य क्या है? मुझे शुरू से बचपन से ही ये हेल्थ के प्रति बहुत ही जागरूकता थी। मैं मतलब खेल कूद में और ये जैसे योगा में शुरू से ही इंटरेस्ट रखता था। तो जब मैं रेलवे में आया तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि ये जो लोको पायलट की ड्यूटी है, रात को जाने का, कभी शाम को जाने का, छुट्टी के दिन भी जाना पड़ता है। मेरे मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी नौकरी तो करनी ही पड़ेगी और नौकरी के साथ साथ मुझे मेरा जो लक्ष्य है, हेल्थ कॉन्शियस जो मैं था, और मुझे अपने आप को भी स्वस्थ रखना था, तन को भी स्वस्थ रखना था और मन को भी स्वस्थ रखना था। इसके लिए फिर मैंने कुछ नियम बनाए, वो उसी नियम पर मैं अभी चल रहा हूँ। चरक ने बताया है कि जिसकी जैसी दिनचर्या उसकी वैसी भवचर्या। तो आपकी दिनचर्या ये जीवन का आधार होती है, तो आपकी दिनचर्या मुझे बताइए। जिसको जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण दिखाने होते हैं। तो और आपको जो अगर लक्ष्य है तो लक्षण आना ही चाहिए। और कहते हैं कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ संकल्प आप करेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली ही है। तो मैंने ये नौकरी करने के टाइम पर जो मैंने शुरू में जब मेरे को ऐसी परीक्षा आई तो मैं थोड़ा सा मतलब उस टाइम पर डिस्टर्ब हो जाता था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नौकरी में रहते हुए भी ये सारी चीज़ें करनी हैं। और ये करने से मैं सबसे पहले स्वयं को स्वस्थ रखवाऊंगा। स्वस्थ तन और मन, ये रहने से मेरा परिवार अच्छा रहेगा और मेरा समाज, जहाँ मेरे अड़ोस पड़ोस वाले और मेरे जो रेलवे साथीगण हैं उनको भी मैं सेवा कर सकता हूँ और उसके बाद सारे देश की भी सेवा हो सकती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री इतने व्यस्त होते हुए भी वो इतना योग को इतना महत्व देते हैं और पूरे भारत का नाम उन्होंने विश्व पट पर लाया है। तो इस तरह से मेरा लक्ष्य था कि मैं ये नौकरी करते हुए भी मैं ये सारी चीज़ें करता रहूँगा। और मेरा जो डाइट है, एक्सरसाइज का प्लान है और मेरा जो सोने का प्लान है, वो सब मैंने अपने हिसाब से सेट किया। तो उसमें मैंने सबसे पहले तो अब आप लोग अभी आश्चर्यचकित होंगे कि जैसे लोको पायलट है और चाय नहीं पीते, तो सबसे पहले मैंने चाय, अभी पिछले 10 वर्षों से चाय कॉफ़ी बंद कर दी है। तो चाय कॉफ़ी की जगह पर उसका मैं सप्लीमेंट लेता हूँ कि काढ़ा है, तुलसी का काढ़ा है, अदरक का काढ़ा है, ऐसा काढ़ा मैं साथ में रखता हूँ। आंवला का जूस पीता हूँ और सुबह नाश्ते में सीजनल जूस पीता हूँ और फ्रूट खाता हूँ और अंकुरित वगैरह ऐसे खा लेता हूँ। समय मिलता है तो वहाँ पर मतलब शाम के टाइम पर फ्रूट और सूप पी लेता हूँ। ऐसा आहार लेने से हमको एक तो हमारी नौकरी के अंदर जब हम कार्य क्षेत्र पर है तो उस टाइम पर बहुत स्फूर्ति का अनुभव करते हैं, हम पूरी कार्य क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं। तो एक तो अलर्टनेस बहुत बढ़ जाती है इससे और कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। तो डाइट को चेंज करने से काफ़ी सुधार हुआ है। प्राणायाम और योगा ये सब मैंने मेरी दिनचर्या में शामिल किया है और थोड़ी बहुत साइकिलिंग भी मैं कर लेता हूँ। पास में जहाँ जाना हो वहाँ पे साइकिल का यूज़ करता हूँ, तो जिससे कि प्रदूषण भी
बच जाता है, पैसे की भी बचत होती है और हमारी शारीरिक एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो 3 काम एक साथ में हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने मेरी दिनचर्या को सेट किया हुआ है। आमोद जी मन में जब ठान लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है, तो उसकी दृढ़ता उसको आगे ले जाती है। लेकिन ये दृढ़ता जीवन में धारण करने के लिए मनोबल कैसा होना चाहिए, आप क्या मानते हो? जब से मैंने ये राजयोग का अभ्यास शुरू किया है, तब से मुझे रोज कुछ ना कुछ ऐसी नवीन बातें सुनने को मिलती है। तो ये सब चीज़ों को मैं अभ्यास करता हूँ और मेरा जो समय जो बचता है मेरे पास में, समय तो वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी समय में से समय निकाल कर मैं 1 घंटा राजयोग का अभ्यास करता हूँ। तो उसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें रोज सीखने को मिलती है। पॉजिटिव थॉट्स होते हैं राजयोग के अभ्यास में, यही सब चीज़ें होती है। जैसे मैंने बताया कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं, तो उसके ऊपर आदमी बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। तो ये राजयोग के अभ्यास से मुझे बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि राजयोग के अभ्यास से आदमी के व्यसन भी बहुत छूट जाते हैं तुरंत, और उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अरे भाई, लोको पायलट तो चाय की क्या बात करते हैं, वो बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और समोसा खाते हैं, दुनिया भर का कचरा खा लेते हैं, गाड़ी रुकती है वो खाला खा लेते हैं। तो आप ऐसा नहीं करते हैं? पहले मैं ये सब चीज़ें, चाय कॉफ़ी, कभी कभी तम्बाकू भी खा लेता था, क्योंकि रात को जगना होता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि राजयोग के अभ्यास से ये सारे व्यसन भी छूट सकते हैं और बिना चाय कॉफ़ी और तम्बाकू सिगरेट से भी पूरी रात भर हम जग सकते हैं। तो ये सारा चीज़ मेरे को राजयोग के अभ्यास से ज़्यादा मालूम पड़ा, और ये राजयोग के अभ्यास से मैंने इसके ऊपर, मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो इससे मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है और बहुत एक उमंग उत्साह पैदा होता है, और मुझे अंदर से ऐसी चाह होती है कि मुझे जो मिला है वो मैं मेरे साथियों को बांटूं, मेरे समाज को बांटूं और मेरे देश को बांटूं। आपको ऐसा नहीं होता है गुस्सा कभी कभी आ जाता है, तो गुस्से के लिए आप क्या करते हो? गुस्सा आता तो है, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उस समय हम थोड़े क्षण के लिए उसको शांत, मन को 1 मिनट के लिए शांत कर देते हैं, और फिर वो परिस्थिति के बारे में सोचते हैं कि क्या ये परिस्थिति में मैं केवल गुस्सा करके ही मतलब इसका सॉल्यूशन ला सकता हूँ, या फिर शांत होकर के कुछ सोच के फिर उसका निर्णय लूँ। तो गुस्से में लिया हुआ निर्णय कभी भी सही नहीं होता है, और हम थोड़ा सोच के उसको डिले करेंगे और बाद में अगर परिस्थिति को हम सामने लाएंगे तो उसका हल जरूर निकल जाता है। तो इस तरह से राजयोग में ये सिखाया जाता है कि हम शांति से कोई भी परिस्थिति को सुलझा सकते हैं। लगातार 8 घंटा स्टेडी बैठना है, तो लोको पायलट गाड़ी चलाता है तो बीच बीच में आपको कमर का दर्द, शोल्डर का दर्द नहीं होता है? होता था पहले, मतलब मुझे मालूम नहीं था कि, और जब मालगाड़ी में जब गाड़ी चलाता है लोको पायलट, तो उसको 10-10 घंटा 12-12 घंटा भी नौकरी करनी पड़ती थी। तो उस समय एक ही पोस्ट पे बैठने का, एक ही पोस्ट पे सिग्नल को देखते रहने का, आंखों को भी मतलब एक टक देखते रहने का, तो एकाग्रता भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, और शोल्डर और बैक ये दोनों के ऊपर दर्द भी होता था, क्योंकि वो एक ही पोजीशन में हमको बैठना पड़ता था। और पिछले वर्ष ही मैंने योगा में प्रोफेशनल डिप्लोमा भी किया है, तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। जब तक मूवमेंट नहीं करोगे कोई भी चीज़ को, स्टिफनेस आ जाती है। तो जैसे हम घर, जैसे कोई बंद पड़ा हुआ है और उसके दरवाजे हमने खोले ही नहीं है, और जब कभी 4-5 साल के बाद में हम उसको खोलेंगे तो उसमें से भी कट 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 करके आवाज़ आती है। तो ऐसे ही अगर हम हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट नहीं देंगे तो भी उसमें से कट कट की आवाज़ आती है, और उसके अंदर जो लुब्रिकेशन है, कैल्शियम की कमी होती है। फिर हमारे जो तेल, हम जैसे लुब्रिकेशन करते हैं, तो ऐसे हमको जो आहार के अंदर हमको ऐसे लुब्रिकेंट्स लेना जरूरी है। फूड के अंदर भी मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, और योगा के अंदर भी आयुर्वेद में ये सब चीज़ें बताई गई है, तो ये सब मैं फॉलो करता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी राहत मिलती है, और अभी मुझे पूरा नियंत्रण हो चुका है, कि हम अनुभव भी हो चुका है कि किस तरह से मुझे चलना है। भारत भर के जितने भी लोको पायलट है, वो गाड़ी चलाने के वक्त उसको कौन सी बातें ध्यान में रखना है, और लगातार 8-8 घंटे गाड़ी चलाते हैं, तो उसके शरीर के जितने भी पुर्जे है, गर्दन है,
उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना होवे, कमर का दर्द ना होवे, घुटने का दर्द ना हो, उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। तो कुलकर्णी भाई आप ये भी बताइए, ताकि आने वाले जितने भी लोको पायलट है ये आपको देख के वो करेंगे और इसका जीवन तन मन धन से स्वस्थ रहेगा। अभी सबसे पहले तो जो लोको पायलट की दिनचर्या मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कभी भी रात को, शाम को, कभी भी जाना होता है, कभी भी आना होता है, कौन से भी टाइम पर खाना खाना पड़ता है और कौन से भी टाइम पर सोना पड़ता है। तो ऐसी दिनचर्या के अंदर सबसे पहले लोको पायलट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से समय पर अगर खाना खा रहा है तो वो समय को ध्यान में रखे। अगर दिन का समय है वो उस टाइम पर तो खाना खा ले, और जब रेस्ट करना है उस टाइम पर खाना खा ले तो बहुत अच्छा है। अगर रात को देरी हो गई है तो ऐसे समय पर भारी भोजन न ले, परोठा है, तेल वाली, मसाले वाली ऐसी चीज़ें न खाए। उस समय केवल दूध या फल ऐसा खाकर सो जाए, और जब वो उठे उसके बाद में, फ्रेश होने के बाद में फिर वो नाश्ता करे तो वो उसको लाभप्रद होगा। और अगर रात को देरी में अगर वो तेल मसाले वाला चीज़ खाता है तो ना तो उसको नींद अच्छे से आएगी और ना वो खाना उसको हजम होगा और पूरे रात वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो खान पान में तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और वहाँ पहुँचने के बाद रेस्ट रूम के अंदर, जहाँ पर रेलवे ने सारा प्रबंधन किया हुआ है, वहाँ योग रूम भी है, मेडिटेशन रूम भी है, तो वहाँ पर वो कुछ एक्सरसाइज भी करे, कुछ योगा भी करे। बॉडी है वो भी, स्ट्रक्चर भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, पेट भी अंदर चला जाएगा, और प्राणायाम वगैरह करने से उसको जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये सब भी अपने आप क्योर कर सकता है। तो ये छोटी मोटी एक्सरसाइज, छोटा मोटा खान पान का ध्यान और अपना मेडिटेशन, इससे काफ़ी सुधार हो सकता है। शेड्यूल के साथ बताएंगे, जैसे सुबह में, मॉर्निंग में जो लोको पायलट गाड़ी चला के जा रहा है तो सुबह में क्या उसको नाश्ता करना चाहिए, फिर बाद में कभी आफ्टरनून में वो गाड़ी चलाता है तो आफ्टरनून में उसको क्या खाना चाहिए, फिर रात को गाड़ी चलाता है तो उसको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से बताएंगे तो थोड़ी बात क्लियर हो सकती है। जैसे सुबह जल्दी की गाड़ी है, उसकी जाने के समय वो जो चाय कॉफ़ी लेता है वो तो लेगा ही, और उसके साथ में हल्का फुल्का फ्रूट ले सकता है, और अगर साथ में ले जाना है तो अंकुरित वगैरह ले जा सकता है। और उसके बाद में दोपहर को अगर है तो फिर खाना, रोटी सब्जी एक ही चीज़ ले जाए। शाम को सूप और खिचड़ी है, सूप और फल है, इस तरह से हल्का फुल्का खाना है। लेकिन जब ट्रेन चलाता है उस समय का जो भोजन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस समय जैसे शाम की ट्रेन है और शाम को अगर हमने भारी भोजन कर लिया तो हमको चांसेस रहता है कि नींद की झपकी लगेगी, भारी भोजन की वजह से आलस्य आएगा। रात की ट्रेन और शाम की ट्रेन के समय खास करके फल और लाइट भोजन, जैसे दलिया है, फल, पपीता है और सूप है, ऐसा हल्का भोजन लेना चाहिए। और जब वो आराम की मतलब कंडीशन है कि वहाँ गाड़ी पहुँच गई है गंतव्य स्थान पर, वहाँ पर जाकर फिर वो अच्छा सा रोटी, दाल, सब्जी पूरा भोजन ले सकता है, क्योंकि उसको आराम की भी आवश्यकता है। तो ऐसा भोजन करने के बाद में वो भोजन करेगा तो उसको आराम भी अच्छा हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत सेटिंग करना ज़रूरी है। हमने रेलवे के अंदर अलग अलग स्थानों पर ऐसे सेमिनार्स भी किए हैं, रनिंग रूम में भी ऐसे कार्यक्रम किए हैं, आबू रोड में, मुंबई में, रतलाम में, ऐसे जहाँ पर रनिंग रूम है, मेडिटेशन रूम भी है, और वहाँ पर भी हमने सबको गाइडलाइंस भी दी है। हिंदुस्तान के अंदर या कहीं पे भी कोई भी अगर मेरी मतलब मदद लेना चाहता है तो मुझे मेरा ईमेल आईडी पर क्वेश्चन डाल सकता है। मेरा ईमेल आईडी है bkamod68@gmail.com, bkamod68@gmail.com। तब जब भी फ्री हूँ तो हरदम मैं सबकी निःशुल्क सेवा कर सकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।